Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will read this chapter In the Sky. So let's start the chapter. We see the sun in the sky during the day. दिन के समय हमें आसमान में सन यानी सूरज दिखाई देता है. We see the moon and the stars in the sky at night. और रात में हमें स्काई में मून और स्टार्स दिखाई देते हैं. नाउ द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे. सन दिन के समय चमकता रहता है. इट इज़ वेरी हॉट एंड ब्राइट. ये बहुत ही गर्म होता है और चमकदार होता है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. सन से हमें लाइट और हीट मिलती है यानी गर्मी मिलती है. इट इज़ वेरी बिग. सन बहुत बड़ा है. इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस. ये हमें छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. विदाउट द सन देयर कुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. बिना सन के अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू लिव. सन की हेल्प से लिविंग थिंग्स सरवाइव करते हैं यानी ज़िंदा रह पाते हैं. इट हेल्प्स देम टू ग्रो. सन की हेल्प से ही लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. सन उन्हें ग्रो करने में और ज़िंदा रहने में हेल्प करता है. डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? द सन इज़ एक्चुअली अ स्टार. सन एक्चुअली में एक स्टार है. द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अस. सन हमारे सबसे करीब रहने वाला स्टार है. द सन अपीयर्स एज इट इज़ मूविंग. हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है बट इट नेवर मूव्स. लेकिन ये कभी भी मूव नहीं करता. इट ऑलवेज रिमेन इन इट्स प्लेस. वो हमेशा अपनी जगह पर ही रहता है. इट इज़ द अर्थ दैट मूव्स. ये अर्थ है जो हमेशा मूव करती हुई रहती है और हमें लगता है जिसकी वजह से कि सन मूव कर रहा है. नेक्स्ट, डे एंड नाइट. एवरी मॉर्निंग द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट. व्हेन इट राइजेस द डे बिगिंस. हमें हर सुबह दिखाई देता है कि सन ईस्ट की तरफ से उग रहा है और तब हमारा दिन शुरू होता है. द सन अपीयर्स टू सेट एवरी इवनिंग इन द वेस्ट. व्हेन इट सेट्स द नाइट बिगिंस. हमें हमेशा दिखता है कि शाम के टाइम पर वेस्ट में सन डूब रहा होता है और जब सन डूब जाता है तो हमारी रात शुरू होती है. द सन अपीयर्स ब्राइटर इन द मॉर्निंग. सुबह के टाइम पर सन हमें ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है. द शैडोज़ आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग. जो शैडोज़ हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा लंबी बनती हैं. द सन सीम्स टू बी ओवरहेड एट नून. दोपहर के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि सन हमारे सिर के ठीक ऊपर है. द शैडोज़ आर शॉर्टेस्ट एट नून. और दोपहर के टाइम पे जो शैडो है वो सबसे शॉर्ट बनती है यानी छोटी बनती है. द शैडोज़ आर अगेन लॉन्गर इन द इवनिंग. शाम के टाइम पर शैडोज़ फिर से लॉन्ग यानी लंबी बनने लगती है. नेक्स्ट इज़ द मून. एट नाइट वी सी द मून इन द स्काई. रात में हमें आसमान में मून दिखाई देता है. इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल. ये एक बॉल की तरह राउंड शेप का होता है. इट गिव्स माइल्ड लाइट एट नाइट. ये बहुत धीमी रोशनी देता है रात के टाइम पर. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून में अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है. इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन. मून को उसकी रोशनी सन से मिलती है. द मून इज़ मच स्मॉलर दैन द सन. हमारा जो मून है वो सन से बहुत ज़्यादा स्मॉल है. द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप. आपने देखा होगा कि मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता है. On some nights we see the moon like this is the crescent moon. हमें कुछ रातों में ऐसा दिखाई देता है कि मून क्रीसेंट मून है यानी बिल्कुल नया निकला हुआ चांद है.
ऑन सम नाइट्स वी सी द मून लाइक दिस इज़ द हाफ मून। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मून हमें आधा दिखाई दे रहा है। ऑन सम नाइट्स वी सी द मून राउंड लाइक अ बॉल। कभी कभी मून हमें पूरा राउंड दिखाई देता है जैसे कि कोई बॉल। दिस इज़ द फुल मून। जब राउंड पूरा चांद दिखाई देता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं। ऑन सम नाइट्स द मून इज़ नॉट सीन एट ऑल। और कुछ रातों में ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देता। दिस इज़ कॉल्ड नो मून नाइट। इसे हम नो मून नाइट कहते हैं। द मून इज़ 400 टाइम्स स्मॉलर देन द सन। हमारा जो मून है वो सन से 400 टाइम्स छोटा है, यानी मून को 400 बार अगर हम जोड़े तब जाकर वो सन के बराबर बनेगा। द मून हैज़ नो एयर एंड वाटर सो देयर इज़ नो लाइफ। मून पर ना ही एयर प्रेजेंट है ना ही वाटर प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा नहीं रह सकते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन एवर टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर जाने वाले फर्स्ट पर्सन थे। द फुल मून डे इज़ नोन एज पूर्णिमा। जिस दिन फुल मून दिखाई देता है स्काई में उस डे को हम पूर्णिमा कहते हैं। द नो मून डे इज़ नोन एज अमावस्या। और जिस दिन स्काई में मून नहीं दिखाई देता है उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। स्टार सीम टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमें स्टार टिमटिमाते हुए दिखते हैं रात में क्योंकि अर्थ मूव करता रहता है। अर्थ के मूवमेंट की वजह से हमें स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज़ प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। स्टार ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे बट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन इज़ वेरी ब्राइट। स्टार्स दिन में भी अपनी जगह पर ही रहते हैं। आपने देखा है ना कि रात में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं बट दिन में नहीं दिखाई देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से हमें स्टार्स की रोशनी दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमें लगता है कि स्टार्स नहीं हैं, बट स्टार्स अपनी जगह पर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ वी ऑल्सो सी द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। हमें रात में स्टार्स भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग बट दे लुक सो स्मॉल। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो हमें स्मॉल दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। हमें स्टार्स छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स ऑल्सो हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स के पास भी अपनी खुद की रोशनी होती है। स्टार्स आर मैनी इन नंबर। स्टार्स बहुत सारे होते हैं नंबर में। वी कैन नॉट काउंट देम। वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।